नाखून उखाड़ लिया। और फिर सुनने में आया करंट लगा करके उनकी जान ले ली गई। वो तो अंदर गए ना, तब देखे किसी करंट वाला तार लगा हुआ था। अच्छा। नहीं हुआ है, यही 16-17 का टाइम फिक्स किए थे, होता 16-17 को। हाँ, अब तो इधर ये हो घटना हो गया, तो अब शादी उदी नहीं ना होगा अब। करा रहे थे। हाँ, मेरा छोटू जो है ना, वो चिल्लाने लग गया, पापा हमको पानी पिलाओ। लेकिन घर तो बंद था, हम किस तरीका उसको पानी पिलाते हैं। तो मतलब अंदर आपको नहीं जाने दिया गया? अंदर नहीं वो जाने आप उन्हें वहाँ पर कुछ आप बोले नहीं उन्हें कि जाने दीजिए, पानी पिलाने दीजिए? सतर्क बिहार देखने वाले तमाम दर्शकों को सबसे पहले अभिनंदन, और बता देना चाहेंगे कि इस वक्त हम लोग जहाँ मौजूद हैं और जिस जगह पे मौजूद हैं वो कोई पहचान के मोहताज अब नहीं रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पर से एक ऐसी कुरीति हमें देखने को मिली है जो कि बिहार को, पूरे के पूरे बिहार को शर्मसार कर देते हैं। छोटू और आरती की प्रेम कहानी पूरे के पूरे बिहार में नहीं, पूरे के पूरे भारतवर्ष में एक हाईलाइट पॉइंट बन के रह गई है, और हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या थी असलियत। छोटू के पिताजी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? उमेश यादव। तो जिस दिन ये घटना हुई है, कितने समय पहले ये घटना अभी तक हो चुकी है? आज 10 दिन पहले हुआ। 10 दिन पहले हुआ, और अभी तक किन्हीं की गिरफ्तारी हुई है या फिर नहीं? नहीं, 2 आदमी की गिरफ्तारी हुआ है। 2 आदमी, और बाकी लोग जो इसमें शामिल थे, जैसे आपका बताना, कितने लोग इसमें लमसम शामिल थे? 7 आदमी हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जिस दिन ये घटना हुई आज से 10 दिन पहले, तो क्या हुआ? छोटू कैसे यहाँ आपके घर से, कितना दूरी होगा आपके घर से उनके घर तक? 4 किलोमीटर है। तो कैसे 4 किलोमीटर के दायरे में वो चले गए और इतनी शर्मसार करने वाली घटना उनके साथ घट गई? वो मामा के यहाँ गया था, उस आरती कुमारी के घर की बगल में 2 घर के बाद उनका मामा के घर है। अच्छा, मतलब छोटू के मामा का घर उनके आरती कुमारी के घर से महज 2 घर की दूरी पे है। तो वहाँ गए थे, उसके बाद क्या हुआ उनके साथ? वो मामा के घर में तो गया था ना, तो उनका भाभी देख लिया कि मामा के घर में। किनकी भाभी? वो आरती कुमारी का। क्या नाम है उनका? रूबी देवी। रूबी देवी। तो उसके बाद क्या हुआ? तो वो फ़ोन करने लग गया छोटू को, से आप आइए, हम लोग अपने में सामंजस्य किए हैं, शादी करा देंगे। तो मतलब एक तरह से लालच दिया गया, और छोटू भी प्यार करते थे, तो बिना कुछ सोचे समझे सही से वो चले गए वहाँ। चले गए। तो किन्हीं को आपको कुछ बताए थे कि हम जा रहे हैं वहाँ, ऐसा कुछ? हम लोग को तो बोले कि मामा के यहाँ जा रहे हैं। हाँ, और वहीं से वो वहाँ चले गए। जी। तो आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी? नहीं। अच्छा, ये जो इनके बीच में प्रेम था, इसके बारे में आपको पहले से कुछ पता था? नहीं, हमको कोई पता नहीं था। तो ये जब उन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें मारा पीटा गया, उसके बाद आपको पता चला? हाँ, जो 4 बजे में आरती हमको फ़ोन किया कि पापा छोटू को। 4 बजे शाम में? नहीं, सुबह में। 4 बजे सुबह में? सुबह में। तो आप लोग तो सोए होंगे, और उस टाइम पे कैसा, मतलब क्या माहौल बन गया घर का? अचानक जो फ़ोन किया तो बहुत दिमाग नड़बड़ा सा गया कि आप कैसे जाएंगे, ये सामर्थ्य काम नहीं कर रहा था कि हम किस तरह का। इसी वजह से कुछ देरी भी हो गई क्या? देरी हो गया, देरी से गए तो देखे कि वहाँ का घर जो है ना बंद था, उसका दरवाज़ा ताला लगा हुआ था। कुछ वहाँ पर ऐसा आपको लग रहा था कि यहाँ पर कुछ हुआ है, या फिर पूरा सुनसान कर दिया गया था उसको? नहीं, बाहर तो लग रहा था कोई आदमी नहीं है। अच्छा। लेकिन घर के अंदर आदमी था। मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में डर बैठ चुका था कि अब तो जो हम कर दिए हैं तो इसका सज़ा हमें मिलेगा, उनके छोटू के घर वाले आएंगे, हमें सज़ा दिलवाएंगे। तो पूरे तरीके से वहाँ सन्नाटा कर दिया गया था, और उनके द्वारा कोई भी जानकारी आपको नहीं दी गई। अगर मान के चलते हैं, कोई अगर ये कहते हैं कि छोटू की गलती रह सकती है, कि वो छोटू चले गए हों, वहाँ कुछ किए हों, ऐसी बातें अगर सामने आती हैं, तो अगर ऐसी बात होती तो आप उनके पिता हैं, गार्जियन है, सब कुछ हैं, करता धरता है, तो सबसे पहले आरती के घर वाले जिन्होंने बताना, आपका बताना, आरती का बताना है, जिन्होंने उनको मारा है, सबसे पहले आपके पास आते, आपके पास फ़ोन करते, या फिर आपके पास जानकारी पहुँचाते कि ऐसे छोटू हमारे यहाँ आ गए हैं, गलत कर रहे हैं, और आप आइए। लेकिन ऐसी कोई जानकारी आपको मिली थी क्या? ऐसी कोई जानकारी नहीं मिला। तो उस वहाँ जाने पर तो उनका पिता जो है धीरेन्द्र यादव, आरती का पिता, हमको देखे तो लाठी डंडा लेकर के हमको मारने उठा। तो हम निकल गए आंगन से, दरवाजे पर गए, देखते हैं खिड़की खुला हुआ था, उससे हम झांकने लगे। तो उधर अंदर में जो है ना। आप धीरेन्द्र यादव बोले, अपना नाम क्या आप बताएं? उमेश यादव। तो ये यादव कोई ऐसा तो कास्ट का भी हमें नहीं लग रहा है जिसके वजह से ये मारना पीटना या फिर कुछ ऐसा करना पड़े, क्योंकि कास्ट भी सेम है, कास्ट अलग होता है तो मान के चलते हैं कि भारत में शादियां नहीं होती हैं। लेकिन अभी कास्ट भी सेम है, तब क्या दिक्कत थी उन्हें? पता नहीं, अब इस बात को तो वही जानेंगे ना, हम क्या बता सकते हैं कि क्या दिक्कत था उनको। तो जब खिड़की से झांकने लगे, देखते कि अंदर में जो है ना जितने भी उसका परिवार के लोग थे, सब अंदर में जो है ना उनको टॉर्चर कर रहा था, मार रहा था। तो चिल्ला रहा था वो,
कि हम आवाज़ लगाए तो उसको बोला कि पापा आ गए हैं। वो चिल्लाने लगे, पापा पापा हमको पानी पिलाओ। कराह रहे थे। हाँ, मेरा छोटू जो है ना वो चिल्लाने लग गया, पापा हमको पानी पिलाओ। लेकिन घर तो बंद था, हम किस तरीका उसको पानी पिलाते हैं। तो मतलब अंदर आपको नहीं जाने दिया गया? अंदर नहीं वो जाने आप उन्हें वहाँ पर कुछ आप बोले नहीं उन्हें कि जाने दीजिए, पानी पिलाने दीजिए? बोले, लेकिन वो ताला लगा हुआ था बाहर से, वो लोग अंदर में मार रहा था ना। और आप जिस टाइम पहुँचे उस समय भी उनके साथ मारपीट चल रहा था? मारपीट चल रहा था अंदर में। सुनने में आया था कि बहुत दरिंदगी से मारा गया है उनको जो है नाखून उखून सब खींच लिया, नाखून उखाड़ लिया गया था उनका। नाखून उखाड़ लिया। और फिर सुनने में आया करंट लगा करके उनकी जान ले ली गई। वो तो अंदर गए ना, तब देखे कि से करंट वाला तार लगा हुआ था। अच्छा, उनके शरीर में लगा दिया गया था। हाँ। मतलब पूरा प्री प्लानिंग था कि उन्हें बुला के मार ही देना है आज। तो वहाँ घर पे जो खिड़की के पास हम खड़े थे ना, कितनों बिनती के घर नहीं खोला। अरुण यादव आया, बोलता है कि इसे सुनिए, आइए सामंजस्य करते हैं, इसके बाद जो है ना लड़का को बाहर निकालेंगे। नहीं, पहले निकालिए, पानी पिलाएंगे। लेकिन बोला कि नहीं, अभी जो है ना पहले सामंजस्य करेंगे, इसके बाद निकालेंगे। गलबला करके जो है आधा घंटा वहाँ रखा। इसके बाद मेरे गांव से लड़का लोग गया, वो लोग दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसा, देखता है मरा हुआ है। तो अच्छा, मतलब आपके गांव से जब लड़के गए ऐसे, वो लोग अपनी तरफ से दरवाज़ा खोल के आपको छोटू को नहीं सौंपे? आपके गांव से जब लड़के गए हैं तब वहां पर वो लोग खुद से खोले हैं, तब जा करके उन्हें देखने को मिला कि छोटू अब इस दुनिया में नहीं है। तो बोले तो आकर देखते हैं कि करंट वाला तार लगा हुआ था, उसका हाथ पैर पूरा जला हुआ था। करंट सटा के उनको मारे हैं। उठा लीजिए। मालूम, मोबाइल देखेबे ना जी। हाँ, हमारा छोटा वाला लड़का को हमारा जो है ना, हाँ सही बात हुआ। जी जी, हाँ मेरा लड़का है। बड़ी लंबी कहानी से, तो हम मोबाइल में देखबे करे, जितना जे देखै छियै वएह चीज छै। जी हाँ, वो मंझला वाला का शादी होने वाला था सर, ये छोटा वाला को हुआ है। वो तो मंझला वाला को शादी वहाँ लगा था तिलक रामपुर। नहीं, शादी नहीं हुआ है, यही 16-17 का टाइम फिक्स किए थे, होता 16-17 को। हाँ, अब तो इधर ये हो घटना हो गया, तो अब शादी उदी नहीं होगा। अब बाद में बताएंगे, अभी जो है ना यहाँ व्यायाम चल रहा है, मीडिया वाला सब है। हाँ ठीक साहब। तो सुनने में जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे, छोटू जी के बड़े भाई जो थे, क्या नाम है उनका? पलटू यादव। उनकी शादी भी होने वाली थी? नहीं, उनका शादी हो गया है पलटू का। उनसे छोटा है। जो मतलब छोटू से बड़े थे? अभिमन्यु कुमार है उसका नाम। छोटू से जो बड़े थे? हाँ, अभिमन्यु। तो उनकी शादी होने वाली थी? जी हाँ। कब होने वाली थी शादी? यही 16-17 को। और अभी ये घटना आपके साथ हो गई। अब तो सुनने में आता है जैसे कि रीति रिवाजों में कि साल भर तक शादी भी नहीं हो सकती है। हाँ। तो सिर्फ एक घर नहीं उजरा है, यहाँ पर ना जाने कितने घर उजर गए हैं, और एक ही साथ आपके ऊपर इतना पहाड़ टूट रहा है। आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इसे प्रशासन से उनको सज़ा होना चाहिए, या वैसे जल्लाद को फांसी होना चाहिए। अच्छा, चलिए, ये सब तो सरकार करेंगी, इस पे हम लोग भी सुनवाई करवाना चाहेंगे, लेकिन जहाँ पर ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं, छोटू तो इस दुनिया में रहे नहीं। आपके ऊपर भी जो बीतना था बीत गया, अब आरती का क्या होगा? आरती को देख रेख मेरे ऊपर है, हम करेंगे। सुनने में आ रहा था कि आपने उन्हें अपने बेटे के तौर पे मान लिया है, और आप उनके बेटे के तौर पर उसको मान रहे हैं हम अपना। अभी सोच रहे हैं कि मेरा बेटा खड़ा है। और आरती भी आपको पिता मान रही है, अपने पिता को, अपने जो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं उनको पिता मानने से वो मना कर रही हैं। तो इस पे मतलब कि आप क्या चाहते हैं? क्या आरती को जीवन भर आप अपने साथ रखेंगे, या फिर उनकी शादी वगैरह आगे जो भी एक पिता का फ़र्ज़ होता है वो निभाएंगे? ज़िंदगी भर उसका हम रखेंगे, उसको देख रेख मेरे ऊपर है। वो जो चाहेंगे वही होगा। तो मतलब कि ये एक पिता बन करके अब आप आरती का हाथ थामेंगे। आपका बेटा चला गया तो एक बेटी आपको मिल गई हैं, तो आगे इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक पिता ने अपना बेटा खोया है,
एक प्रेमिका ने अपना प्रेमी खोया है, और ना जाने कितनी ज़िंदगियां उजड़ गई इस एक इतने बड़े कांड की वजह से। देखते रहिए सतर्क बिहार, आगे की खबरें आपको देते रहेंगे। जय हिंद।